दोस्तियाँ एक अजीबावर खूबसूरत चीज है। ये खूनकार शतन है, न ही किसी कानून या माहदे का पाबंद है। फिर भी ये किसी भी दूसरे रिश्ते से ज्यादा मजबूत हो सकती है जिसे हम जानते हैं। यह एक खामोश वादा है, दो रुहों के दरमियाना ये कानक ही समझ है। हम अक्सर जिंदगी में ये सोचते हुए चलते हैं कि हम अकेले हैं, अपने कंधों पर अपना बोझा उठाए हुए हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त एक आंधी के सतून की तरह होता है जो हमारे बिल्कुल साथ खड़ा होता है, बगैर पूछे बोझ बांटने के लिए तैयार होता है। वो हमारी इज्जत के खामोश गवाह होते हैं और हमारी छोटी कामयाबियों के खामोश हौसला अफजा होते हैं। बगैर किसी फायदे के सिर्फ असल ये मदद फराहम करते हैं क्योंकि अनकादिल हमारे दिल से जड़ा होता है। बहुत से लोग हमारी जिंदगियों में आते और जाते हैं। वह एक मसरूफा स्टेशन पर मुसाफिरों की तरह होते हैं, अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए हमारा असफर बांटते हैं। लेकिन एक दोस्त मुसाफिर नहीं होता। एक दोस्त एक शरीक पायलट होता है जो आपके साथ तूफाना और साफ आसमान दोनों में रहता है। वो आपके दिल का नक्शा सीखते हैं, आपके खौफ को समझे बगैर के आपको उन्हें बयान करने की जरूरत पड़े। यह रिश्ता आत्मादा और खलूस की बुनियाद पर कायम होता है। अस्तीज रफ्तार दुनिया में एक नया बखजाना ऐसा ताल्लुक तलाश करना एक उसी गैर मुतवक्क असहरामे पनाहगाह तलाश करने जैसा है। एक ऐसी जगह जहां आप बगैर किसी फैसले के खौफ के अपनी हकीकी जात बन सकते हैं। जिंदगी को एक लंबी घमाऊदार सड़क समझे, कभी कभी अस्तहमवारा और खूबसूरत फूलों से भरा होता है, दूसरे दिनों ये पथरीला होता है, कांटों और गैर मुतवक्का मोड़ों से भरा होता है जो आपको हार मानने पर मजबूर करते हैं। यहाँ मुश्किल दिनों में होता है कि दोस्ती की हकीकी की दर सबसे ज्यादा चमकती है। एक दोस्त तो शख्स होता है जब इस कांटेदार रास्ते पर आपके साथ चलता है, रुकावटों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आपका हाथ थामने और आपको यकीन दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं चल रहे। उनकी मौजूदगी खुद ही ताकत का जरिया बन जाती है। एक नरमियात दहानी के हर मुश्किल को बर्दाश्त करना आसान होता है जब आसे किसी ऐसे शख्स के साथ बांटा जाए जो वाकई परवाह करता हो। हम अक्सर मोहब्बत और वफादारी के सबूत के तौर पर बड़े अशारों और बुलंद ऐलानात की तलाश करते हैं, ताहम सच्ची दोस्ती छोटी सादा चीजों में रहती है। ये सिर दिशा में चाय के मुश्तरका कप में है, आरामदा खामोशी में जब अल्फाज काफी ना हूं, और जानने वाली मुस्कुराहट में जो कहती है मैं समझता हूँ। यह एक ऐसा रिश्ता है जो बदले में कुछ नहीं मांगता, फिर बेबहा कुछ देता है। ये खुदा की तरफ से एक तहफा है, एक नामत जो हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से लामाल करती है जिन्हें हम हमेशा नहीं माप सकते। एक दोस्त का होना अपने रूह का एक टुकड़ा दूसरे के दिल में रखना है, एक ऐसा ताल्लुक जो फासले और वक्त से बालातर है। मैं आपको दोनों जवानों अलिया और अमर की कहानी सुनाता हूँ। वह एक ही छोटे महले में पले बड़े। उनके घर एक दिन तोल भरे एक दूसरे के सामने थे। उनकी दोस्तियाने की पहली यादों जितनी पुरानी थी, मुश्तरके खेलों, सरगोशियों में कहे गए राह गुजर ने बश और साथ गुजारे गए बेशुमार घंटों से बनी थी। अली फिक्र मंदावर पर अजमत था, एक ख्वाब दिखने वाला जिसकी नजरें एक छोटा कारोबार बनाने पर थे। अमर अमल यावर मुस्तहकम था, वफादारी से भरे दिल के साथ था एक सहारा। इनकार शतहदूनों के लिए सुकून का बाइस था, एक पर सुकून बंदरगाह जहां वह जिंदगी के तूफानों से हमेशा पनाह हासिल कर सकते थे। एक गर्मियों में अली ने एक जरातमंदाने कदम उठाने का फैसला किया। इसने अपनी तमाम बचत जो उसने बरसों की मेहनत से इकट्ठी की थी, एक छोटे टेक्सटाइल की दुकान में लगा दी। वहां मिदा और जोश से भरा हुआ था, अपने अंदान के लिए एक खुशहाल मुस्तकबिल का ख्वाब दिख रहा था। उमर उसका सबसे बड़ा हामी था। इसे दुकान को पेंट करने, सामान तरतीब देने और अजीम आफ्ताह का जश्न मनाने में मदद कर रहा था। चंद महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। दुकान सरगर्मी का एक छोटा मरकज बन गई और ऐसा लग रहा था जैसे अली का ख्वाब बाल आखिर परवाज कर रहा था। वह दिन रात काम करता, इसका चेहर हफखरावर कामयाबी से चमकदार था। लेकिन जिंदगी जी साख अक्सर होता है कि दूसरे मंसूबे थे। इलाके में अचानक माशी दहाली छा गई और लोगों ने कम खर्च करना शुरू कर दिया। अली की छोटी दुकान जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, खामोश हो गई। रंगीन कपड़े शेल्फों पर पड़े रहे,
अछूते धौल जम करते रहे। अब्तदाई मुनाफा बढ़ते हुए नुकसानात में बदल गया और जल्द ही अली ने खुद को कर्जों के पहाड़ तले दबा हुआ पाया। खुशमजाज ख्वाब देखने वाला एक परेशान आदमी बन गया। अस्काछर हतनाऊ कीलकीरों से भरा हुआ था। इसने नाकामी का बूझा पनीरू हुकूक चलते हुए महसूस किया और एक बार का रोशन मुस्तकबिला बाइक तारीख लामतना हिस्सन की तरह हलगर रहा था। दुकान में खामोशी भरी कर देने वाली थी। हर रोज अली भारी दिल से दरवाजे खोलता और देखता कि लोग बगैर किसी दूसरे इंजर के गुजर जाते हैं। वो जा सके लिए अकेले बर्दाश्त कर ना बहुत ज्यादा हो गया। वह दूर हो गया, अपने दोस्तों और खानदान से बचने लगा। अपनी नाकामी पर शर्मिंदा था। उसने उम्र से भयभटना शुरू कर दिया। असल ये नहीं कहूं अपनी दोस्ती की कदर नहीं करता था, बल्कि असल ये कहूं अपने दोस्त की आंखों में इसकी इंजर का सामना नहीं कर सकता था। जवा से लगता था कहूं दिखेगा। इनकी दोस्ती की बंदरगाह जो हमेशा एक महफूज जगह रही थी, अब आयकावर ऐसी जगह लग रही थी जहां अस्कीना कामी सबके सामने जाहिर होगी। उमर ने अपने दोस्त में तब्दीली महसूस की। उसने अली की आंखों में मुदम होती रोशनियां और उसके कंधों का भारी झुकाव देखा। वो जानता था कि अलीम शक्ल में है, लेकिन वह अपने दोस्त की इज्जत को भी समझता था। खाली हमदर्दी के अल्फाज पेश करने के बजाय उमर ने अमल करने का फैसला किया। उसने लेक्चर नहीं दिया और न ही मशूर है दिया। वह बस से हाजिर हो गया। एक सुबह वो खालिद खान में चाय के दोप लेकर आया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह पुराने दिनों में बांटते थे। उसने कर्जिया गाहकों के के बारे में बात नहीं की। वह बस अली के साथ बैठा, खामोशी बांटता रहा, अपनी मौजूदगी को किसी भी अल्फाज से ज्यादा बुलंद बोलने दिया। यह एक रोजाना का मामूल बन गया। अमर दुकान पर आता और अली को सफाई करने, सामान दोबारा तरतीब देने या बस सास का साथ देने में मदद करता। उसने कभी इन्हें कहा कि मैंने तुम्हें बताया था या तुम्हें यह करना चाहिए था। उसके बजाय वो कहता हम आसे मुलकर हल करेंगे। एक शाम जब वह दुकान बंद करने वाले थे, अमर ने खामोशी से काउंटर पर एक लिफाफा रखा। यह कर्ज नहीं है, उसने नरमी से कहा। यह हमारी दोस्ती में मेरे सर मायाकारी है। उसे सबसे ज्यादा जरूरी कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करो। अब हम इस कारोबार में साथ हैं। अली ने अंदर देखा और अमर की पूरी जिंदगी की बच्चा दिखी। अली की आंखों में आंसू भर आए। वह बेजुबान था, अपने दोस्त के बेलवसा इशारे से मगलूब था। वह अपनी मायूसी में इतना खोया हुआ था, कहूं हसबिंधन की ताकत भूल गया था जो वह बांटते थे। अमर का स्प्रीकिंग घने कहरे में से काटकर आती हुई रोशनी के मीनार की तरह था। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह गैर मुतज़िलज़िली कीना व गैर मशरूत हिमायत के बारे में था। यहाँ ये क्या दीदानी थी कोहा सुख शख्स के नजरों में नाकामने था जो सबसे ज्यादा हमी तरखता था। मेहरबानी के इस अमल ने अली के दिल में उम्मीद के चिंगारी को 2 बार हरुशीन किया, इसे लड़ने की हिम्मत दी। नई अज़्म के साथ उन्होंने मुलकर काम करना शुरू किया। अमर ने अपने अमली जहन के साथ नए ख्यालात तजवीज़ किए। उन्होंने छोटे कस्टम ऑर्डर लेना शुरू किए, मकामी बाजारों का दौरा किया और नए गाहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। यह एक सिस्तावर मुश्किल अमल था, लेकिन उन्होंने चैलेंज का सामना साथ साथ किया। अमर की साबित कदम हिमायत से अली का जज्ब हदोबार हजंदा हो गया। उनकी दोस्ती जो हमेशा मजबूत रही थी, अब मुसीबत की आग में ढलकर कुछ नाकाबिल तस्खीर बन गई थी। छूटी दुकान नाहस्ता आहस्ता दोबारा सांस लेने लगी, न सिर्फ एक कारोबार के तौर पर बल्कि उनके मुश्तरके सफर की अलामत के तौर पर। इस सादा कहानी में क्या सबका है? यह कहा एक जादूस तो हिन है जो सिर्फ आपकी कामयाबियों के लम्हात में आपके साथ जश्न मनाए। एक जादूस तो होता है जो शिकस्त का सामना करते वक्त आपके साथ खड़ा होता है। वो होते हैं जो आपकी कदर देखते हैं, यहाँ तक कि जब आप खुदा से भूल गए हों। दोस्ती का अंदाज हसबात से नहीं लगाया जाता कि आप कितनी बार एक साथ हंसते हैं, बल्कि असबात से लगाया जाता है कि आपने एक दूसरे की आंखों से कितने आंसू पहुंचे। जब सूरज चिमकर रहा हो तो दोस्त बनना आसान है, लेकिन तूफान के दौरान सिर्फा एक सच्चा दोस्त है या पर छतरी ताने का। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और मशवरा देंगे। वो आपको बताएंगे कि आपने क्या गलत किया और आपको आगे क्या करना चाहिए।
लेकिन एक हकीकी दोस्त सिर्फ बात नहीं करेगा, वो आपके साथ चलेगा। वो आपका बोझा सलिए नहीं बांटेगा, कहां से करना है, बल कहां सलिए कहूं आपको आकी ले से उठाते हुए नहीं देख सकता। अमर ने अली को लेक्चर नहीं दिया, उसने उसे अपने अवजित दियावर, उससे भय हम बात अपना वक्तावर यकीन दिया। उसने अली में सरमायाकारी की जब कोई यावर नहीं करता। ये सच्ची फाख्त का जोहर है। ये एक खलूस जुगसियान आमद की तलाश नहीं करता, एक वफादारी जो बदले में कुछ नहीं मांगती। लिहाजा जब दोस्तों की तलाश करें तब उन लोगों को उन्हें देखें जो मकबूलिया अमीर हैं। उन लोगों को देख हैं जिनका अदलामीर है। इन लोगों को देखें जो मुखल्लसावर वफादार हैं, और इससे भया हम बात खुद भया ऐसे दोस्त बनने की कोशिश करें। वह शख्स बने जो सबके जाने के बाद जाहिर होता है। वह बने जो बगैर किसी फैसले के सुनता है और बगैर किसी शर्त के हिमायत करता है। किसी ऐसे शख्स के लिए रोशनी का मीनार बने जो अपने है तूफान में गुम हो गया हो। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हद से दोस्तों का होना नहीं, बल्कि चंदस्चे दोस्तों का होना है जो आपकी जिंदगी को बामनी बनाते हैं। आखिर में दोस्तियां एक मुकद्दस सामानता है। ये वहां रहने का वादा है, न सिर्फ अच्छे वक्तों के लिए बल्कि मुश्किल लुकतों के लिए भी। एक सच्चा दोस्त एक नियमत है, एक नया बजोहर जो जिंदगी के सफर को खूबसूरत और काबिल कदर बनाता है। वो खानदान है जिसे हम अपने लिए चलते हैं। जब आपको ऐसा शख्स मिले तब उसे थामे रखें, उसे प्यार करें और उसे कभी नहीं जाने दें, क्योंकि आर्ज ये ताल्लुकात से भरे दुनिया में एक दोस्ती जो वक्त की आजमाइश को बर्दाश्त करती है, वो सबसे कीमती खजाना है जो आप कभी हासिल करेंगे। ये हाई की दहानी है, कह रहा तक इतनी ही तारीख क्यों न हो, आपको कभी भी अकेले सुबह का सामना नहीं करना पड़ेगा।